एक समय की बात है, एक जंगल में एक गधी का एक छोटा सा बच्चा था। वह अकेला होने के कारण गधी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक बार एक हाथी का बच्चा उसके पास आया और कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को जंगल में खेलने के लिए ले जा सकता हूँ? तब गधी ने कहा, हाँ हाँ, चले जाओ, पर ज़्यादा दूर मत जाना, जंगल में बहुत भयानक जानवर होते हैं। इतना सुनकर दोनों, हाथी का बच्चा और गधे का बच्चा, जंगल में खेलने के लिए चले गए। चलते चलते गधे के बच्चे के मन में एक सवाल आया। उसने हाथी के बच्चे से कहा, अगर कोई हम पर जानवर हमला कर दे तो हम क्या करेंगे? तो हाथी के बच्चे ने कहा, मैं अपनी सूंड से अपना बचाव करूंगा, और तुम्हारे पास सूंड नहीं है तो तुम अपने सिर से किसी भी जानवर पर वार कर सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। अब जंगल में हाथी का बच्चा और गधे का बच्चा अपनी अपनी भूख के हिसाब से घास और पत्ते खाने लगे। गधे का बच्चा भी कुछ खा रहा था और हाथी का बच्चा भी घास फूस खा रहा था। तभी दूर से एक गीदड़ ने गधे के बच्चे को देख लिया और उसका मन ललचाया। उसने सोचा, क्यों ना आज का भोजन गधे के बच्चे से ही किया जाए, और उसने गधे के बच्चे पर अटैक कर दिया। गधे के बच्चे ने हाथी की बात मानते हुए उस पर अपने सिर से वार किया, पर जब गीदड़ ने उसे तब भी नहीं छोड़ा तो वह भागकर हाथी के बच्चे की तरफ चला गया, और हाथी के बच्चे ने समझ लिया कि गधे के बच्चे पर कोई मुसीबत आई है, और हाथी ने गीदड़ को मार भगाया। गीदड़ हाथी के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। शाम का समय हो चला था, इसलिए दोनों अपने घर को वापस चले गए। वहां गधे की माँ भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गधे के बच्चे ने जाते ही अपनी माँ को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया। तब गधे की माँ ने उसे समझाया कि बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर जानवर का अपनी रक्षा करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हाथी अपनी सूंड से रक्षा करता है, और अगर हम पे कोई हमला कर देता है तो हमें अपने पीछे वाली टांगों का उपयोग करना होता है। क्योंकि हमारे पास सूंड नहीं है, हम अपने पीछे वाले पैरों से वार करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। गधे का बच्चा अपनी माँ की सिखाई हुई सारी बातें समझ गया था। एक दिन की बात है, वह नदी पर पानी पीने के लिए गया। तभी उस गीदड़ ने सोचा, अरे, ये तो वही गधे का बच्चा है, इसे तो मैं आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता, और आज तो इसके साथ हाथी का बच्चा भी नहीं है। और वह पेड़ के पीछे छुपकर गधे के बच्चे के आने का इंतजार करने लगा, और उसने पीछे से गधे के बच्चे पर हमला कर दिया। पर वह नहीं जानता था कि उसकी माँ ने उसे बचाव का तरीका बता दिया है। अब गधे के बच्चे को अपनी माँ की बताई हुई बात याद आई, और उसने उछल के गीदड़ को पीछे से लात मारी, और गीदड़ इतनी दूर जाकर गिरा और उसने कई बार कलाबाजी खाई। गीदड़ इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, इसलिए वह लगातार गधे के पीछे भागता रहा। गधे के बच्चे ने सोचा कि भागने से कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, और वह रुक गया और गीदड़ के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गीदड़ उसके पास पहुंचा, उसने जोर से दुलत्ती मारी और गीदड़ वहीं पछाड़ खाकर गिर गया। अब तो गीदड़ बहुत जोर से गिरा था, इतनी जोर से कि वह उठ भी नहीं पा रहा था, और गधे का बच्चा खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।